चर्चा कर रहे थे कैसे भगवान राम जी का सुंदर चरित्र, भगवान राम को तो देखिए अभी राज्याभिषेक किया गया, क्या किया गया, होने की बात चल रही है और एकाएक बनवान खुशी खुशी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बड़ी अद्भुत ये लीला है भगवान की। और कह के महल से ऑफिस के पास जाते हैं, जल्दी से आज्ञा लेके आता हूँ किसकी, कौशल्या मैया की।
निकल जाते हैं इधर। कैकेयी को बहुत लोग समझाते हैं, अरे बाबा क्या कर रही है, पागल है क्या तू, क्या कर रही है, तू सोच रही है कि पेड़ के पत्ते में, समझ रहे हैं, तू बैठ के पेड़ को काटना चाह रही है, कैसे सुखी होगी। तो बोलते देख उल्टा पुल्टा मत कर, उससे तेरा बुरा होगा, नहीं तो राम बहुत प्रिय है, ऐसा क्यों कर रही है, अगर है भी तो चलो भरत को राजा बनाए थे, तुमको राम को गुरु जी के पास भेज दो, या रहेगा तो कौन सा बुरा करेंगे आप लोग, तो ऐसे भी राज के लोभी नहीं है। ये सब वचन कैसे लग रहे थे, तो रहे बांस मारे हमको क्लास देगा, तुम सब गा रहे हैं, हाँ बड़ी बड़ी करके देख रही थी सबको, कि सब लोग हार मान लिए। और वो कहाँ आ गई, कैकेयी वहीं पर भगवान आ गए कौशल्या के पास। किसके पास आ गए, आज यहाँ से लोग चर्चा करेंगे लोक संख्या 61। आपको 53। नव गयंदु रघुवीर मनु राजवलान समान, मिट जानी बण गवणु सुयुर अनंत अधिकार। तो रामचंद्र जी को जिस प्रकार से हाथी को अगर पकड़ लिया जाए, मैं हाथी को पकड़ लिया तो कैसा अच्छा रहेगा उसको, समझ रहे हैं, और उसकी जंजीरों को काट दिया तो कैसा रहेगा। तो जब राम जी को बोला राजा बचा तो उनको क्या लगा कि मुझे बांध दिया है, और बोला जब छोड़ दो तो बड़ा खुश हो जाए। हम लोग का उल्टा है, हम लोग बोलते तो इंचार्ज बन जाओ तो खुश हो जाएगी, छोड़ दो तो ना नहीं आ रहा है, झेड़ा क्यों रहे, समझ रहे। रघुकुल तिलक जोरी दौहाता, भगवान रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़ दिए हैं, समझ रहे हैं, और किसके पास आए हैं, कौशल्या से मिल जाए, प्रणाम कर रहे हैं माँ को, माँ ने आशीर्वाद दिया, हृदय से लगा दिया, समझ रहे हैं। बार बार मुख चुंबती कौशल्या मैया अपने प्रेम के आंसू से उसको बहला रही है, समझ रहे हैं।
उनके तन से अपने आप प्रेम रस बह रहा है, और भगवान कुछ बोल नहीं पा रहे। उनका जो आनंद है उससे माँ कौशल्या तुम भाव विभोर हो गई। समझ रहे, जैसे लगता है कंगाल को क्या मिल गया, कुबेर का पद मिल गया। क्या मिल जाए, कुबेर का पद। बड़ा ही आनंद से माँ बोलती है, कहूँ तात जननी तात जननी बलिहारी। समझ रहे हैं, तात में बलिहारी जाती है। समझ रहे हैं, वो आनंद मंगलकारी लगना कब है, जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा। समझ रहे, कहो तात जननी, बोलो बेटा। तो वो सुंदर लग्न कब आएगा, जब मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है। समझ रहे हैं, और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि। मेरे जन्म ली हूँ, मेरा जीवन पूरा हो जाए, जब मैं अपने बेटे को क्या देखूंगी राज उनसे होते हुए। और उसको पता नहीं कि इसका राजाभिषेक, समझ रहे, वो सोचे इसका राजाभिषेक होगा। जय चाहत नर नारी तो जिस लग्न को स्त्री पुरुष सब एकदम पूरे अयोध्या के सब लोग चिंतित थे, कब भगवान उत्साहित थे, कब भगवान राजा बने, कब भगवान का राजाभिषेक होगा। समझ रहे, तो बताओ बेटा जल्दी कब वो दिन आने वाले। समझ रहे हैं, जल्दी जाओ नहा लो और मिठाई उठाई खा लो, फिर जल्दी जाओ, तुम्हारा क्या होगा। समझ रहे, मिठाई खिलाएगा, माँ को देखिए क्या बोले, माँ तू वचन सुनी माँ के सुंदर वचन सुन के जैसे लगा, माँ के वचन तो बहुत सुंदर थे। समझ रहे हैं, ऐसे वचनों को सुनकर रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा जो था एकदम, समझ रहे हैं, तो कोई बहुत सुंदर फूल है तो भौरे क्या होते हैं, आकर्षित। समझ रहे हैं, लेकिन भगवान राम होते आकर्षित। ऐसा नहीं कि माँ तुम ठीक बोल रही हो, लेकिन क्या करे, वैसा क्या पॉलिटिक्स हो गया। समझ रहे, धर्म धर्म धुरी न धर्म गति गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, क्या बोला, पिता दीन मोहि पिता ने मेरे को क्या दिया है, जंगल का राजा। लेकिन ये नहीं बोले जंगल दिया, क्या बोले जंगल का राज्य दिया। राज्य हुआ है मेरा, लेकिन क्या दिया, तो क्या सुंदर बोलते हैं भगवान, जंगल का राज्य दिया। ये नहीं बोले कि राज्य नहीं दिया। समझ रहे, और इससे बहुत लाभ होगा वहां पर, जंगल में जाओ तो बड़ा आयसुदेव मुदित मन
सुदेहि मुदित मन माता। समझ रहे हैं? तो मेरी माता ने मुझे प्रश्नों की आज्ञा दी है, समझ रहे हैं? तो मेरा सब कुछ मंगल होगा माँ की कृपा से, समझ रहे हैं? तो हे कौशल्या भैया आप डरना मत, समझ रहे हैं? मैं बहुत आनंद में रहूँगा, जंगल में क्या रहूँगा? जनी स्नेह बस डर माता, तू घबराना मत, डरना मत, मैं आनंद से रहूँगा और चिंता मत लो। बोले बेटा जंगल में कैसे रहेगा? तुरंत आ जाऊँगा, 2 दिन में तुरंत आ जाऊँगा। 14 वर्ष क्या क्या बरस 4 10 विपिन बरसे करी तू वचन प्रमाण आई पाए देख क्यों दुखी हो रही है? दुखी क्यों हो रही? 14 वर्ष तो मैं ऐसे ही चुटकी में काट के आ जाऊंगा। बोल रहे बचन विनीत मधुर वचन थे, समझ रहे हैं? भगवान राम ने तो मीठे तरीके से बोले, लेकिन माँ को कैसा लगा? देखो आपको मीठे तरीके से बोले कि आपकी जो जॉब थी आपको टर्मिनेट कर दिया गया, आपको जॉब से हटा दिया गया है, प्रेम से बोले तो बुरा लगेगा। तो वैसे ही बोला माँ मेरे को जन्नत नहीं किया जा रहा है, मैं जल्दी आ जाऊँगा। तो माँ को कैसा लगा? कलेजे में क्या हो गया ना, बाण चला गया। सहम सुखी सुनी शीतली वाणी जिमि जवास करे पावन तो उनकी बात सुन के एकदम सहम गए। कौशल्या में एकदम सहम गई, सूख गई, समझ पानी एकदम बेटा बोल ही नहीं पा रही, समझ रहे? कहीं न जाए कछु कहीं न जाए कछु हृदय विशाल। मैं हृदय की कितनी कष्ट हो रहा है बता नहीं सकता। समझ रहे? मनहु जामगी सुनी के हरी, समझ रहे? सिंह की गर्जना सुनकर मेरी क्या हो जाती है? विकल हो जाती है, सिंह चिल्ला एकदम डर जाती है, मार गए। वैसे ही कौशल्या को राम जी ने जब बोला तो उसको लगा कर मर जाएंगे, कैसी बात बोल रहा है। आंखों से क्या होने लगा? समझ रहे? शरीर कांपने लगा, समझ रहे? जिस प्रकार से मछली को अगर पानी से निकाल दिया जाए कैसी हालत हो जाए, समझ रहे? धरी धीरज सुत करके बेटे को देखते बोलते बेटा ऐसा कैसे हो गया? पिताजी तो तुमको प्राण से भी ज्यादा मानते थे,
हाँ, तुम्हारे चरित्र गाते रहते थे, वो खुश हो जाते थे सुन के कि राम के बाद नाम सुनते खुश हो जाते थे। राजदेन कहूँ शुभ दिन राजा ने देने के लिए उन्होंने क्या किया समझ रहे हैं, उन्होंने 16 दिन खुजवाया था, हम लोग थोड़ा खुजवाए थे, वही खोजे थे समझ रहे हैं। तो क्या अपराध कर दिया तुमको ऐसा निकाल दिए, समझ रहे हैं, कुछ कारण बताओ बेटा। तात सुना बताओ क्या हुआ, ऐसा कैसे हो गया, समझ रहे हैं। फिर राम जी क्या कि सब कुछ बता दिए, क्या कि राम जी सब कुछ नहीं, राम जी फिर बताएंगे, चुप हो गया, बताई नहीं रहे क्या हुआ। जो महान लोग होते हैं जल्दी दूसरों की निंदा नहीं कर रहे, वो नहीं बताया कि मेरे साथ ऐसा पॉलिटिक्स हुआ कुछ। एक ही लाइन बोले, बाप पिताजी ने मुझे जंगल का राज दे दिया, अब कैसे कहेंगे ने पॉलिटिक्स किया, क्या किया, वर मांगा, ऐसा नहीं बता रहे, समझ रहे हैं। तो लेकिन फिर बगल में एक ब्राह्मण का पुत्र था, मंत्री का पुत्र, वो सब बता दिए। निरखी राम रुख सचिव सुच कारण सुनि प्रसंग कैसे क्या हो गया बेटा बताओ, समझ रहे हैं। बगल में सुमंत्र का जो बेटा था, मंत्री का बेटा, वो बताया माता जी ऐसे ऐसे करके कह गई मैया ने 2 वर मांग लिया, पहले वर से घर का राज्य, दूसरे से राम जी का बिना कोई भोग इत्यादि लिए तापस वेश विशेष उदास, समझ रहे हैं। उस प्रकार से उन्होंने बोला है कि तुम्हें 14 धाम बन में रहना। सुन के तो एकदम बेचारी चुप हो गई, तो ये क्या बोले, राखी न सकई न कहीं कौशल्या को समझ में नहीं आया, रखूं कि छोड़ू, रखने में भी नहीं जम रहा और छोड़ने में भी, पिताजी का आदेश है तो जाना चाहिए, लेकिन तो कैसे बच्चे को भेज दे। पार्वती जी को जब नारद ने बोला कि इसका विवाह तो नंग धड़ंग समझ रहे पागल से होगा, घबरा गए, बोला क्या करना पड़ेगा, उसको तपस्या करनी पड़ेगी, तब फिर शिव जी मिल जाए, और शिव जी में जितने भी दोष गुण बन जाएंगे। तो कैसे बिटिया को बोले कि बेटा तपस्या करो, खाओ मत, समझ रहे हैं। तो वैसे ही माँ कुछ बोल नहीं पा रही, मत जाओ बेटा, लेकिन समझ रहे हैं जाने भेजने में नहीं बन रहा और रखने में भी। तो सोच रही है कि इसके भाग्य में तो सुधा लिखी हुई थी, लिखित सुधाकर गा लिखी राम, समझ रहे हैं। सोच रही थी विधाता ने, समझ रहे हैं, इसके भाग्य में चंद्रमा लिखा था, लेकिन फाइनली क्या आ गया, राहु आ गया, समझ रहे हैं। कैसा हो गया, सुंदर चीज लिख के उल्टा हो गया। बेचारी धर्म एक तरफ है और एक तरफ स्नेह, स्नेह से बोल रहा है, स्नेह बोला मत जाने दो, धर्म बोला नहीं। तो धर्म स्नेह
ये दोनों ने कौशल्या की बुद्धि को समझ, एक तो धर्म बोल रहा है जाने दो, उसने बोला कैसे जाने दे, तो सांप सुंदर की जैसे हो, समझ रहे, दोनों में झगड़ा होता है सांप, समझ रहे। तो इसलिए अगर इसको रोकूंगी तो धर्म चला जाएगा, भेज दूंगी तो, समझ रहे। राखहु सुत करहु अनुरोध, रखती हूँ तो क्या चला जाएगा, धर्म चला जाएगा, समझ रहे। कैसे रखूँ, समझ रहे, रखूँगी धर्म चला जाएगा, भाइयों विरोध हो जाएगा। कहूँ जान बन तो बड़ी जाने को बोलती हूँ तो हानि हो जाएगी, समझ रहे। क्या करें क्या नहीं करें, समझ रहे। फिर उसके मन में विचार आया कि राम और भरत दोनों बराबर। देखिए कौशल्या का विचार देखिए, राम और भरत को बराबर माने, लेकिन कैकेयी का विचार कैसा था, समझ रहे। बहुरी समुझी तिया धर्म सोचने लगी और सोची कि राम और भारत दोनों एक जैसे, कोई दिक्कत। सरल सुभाव राम देखिए कितने सुंदर वचन, बेटा जल्द कहाँ चले जाओ, जल्द चले जाओ, तुम मेरे को नाम रोशन कर रहे हो, पिता का आदेश पालन। तो बेटा ये चीज का दुख नहीं है कि राजा ने तुमको वन दिया, दुख तो ये कि भरत यहाँ खुश नहीं रहेगा बेचारा तुम्हारे बिना, इतना प्रेम करता है, और न राजा खुश रहे। राजू देन कहीं दीन मोहिन तो, ये मेरा दुख नहीं है कि तुम को राम ने तुम न जंगल जाओगे, दुख क्या है, तुम बिनु भरत ही भूपति, मेरा दुख ही भरत तुम्हारे बिना सुखी नहीं रहेगा, दशरथ जी तुम्हारे बिना सुखी रहेगा। बेटा अगर केवल पिताजी बोला तो मैं उनको समझा लेती, लेकिन माँ का भी आदेश तो चले जाए, समझ रहे। तो तुम्हारे लिए क्या होगा, माँ बाप का आदेश पालन करने से तुम्हारे लिए जंगल ही 100 गुना अयोध्या बन जाएगा। हरि बोल। जो भी तु कहूँ गुण जाता, माता, समझ रहे, दोनों का आदेश पालन करोगे बेटा, तुम्हारे लिए जंगल क्या बन जाएगा, सैकड़ों गुना अयोध्या के समान। बोले बेटा आज से तुम जब जंगल जाओगे तो वन के देवता ही तुम्हारे पिता हो जाएंगे। हरि बोल। पितु वन देव मातु वन देवी,
बनवासो बोलूँ नहीं रुको, तो तुम्हारे मन में दुख होगा कि माँ क्यों रोक रही है, समझ रहे हैं? तो बेटा तुम चले जाओ, आज से वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे, वन की देवता देवियाँ तुम्हारी माँ होंगी, वहाँ के पशु पक्षी वहाँ के तुम्हारे सेवक होंगे, समझ रहे हैं? तुम जल्दी चले जाओ, समझ रहे हैं? मैं तुम्हें रोकूंगी। इस प्रकार से वो बोलने लगी, बेटा आज से भाग्य किसका खुल जाएगा? वन का खुल जाएगा। बड़भागी बनो अवध, और अवध भागा हो जाएगा तुम्हारे लिए, समझ रहे हैं? भूत परम प्रिय तुम तुम सभी के प्यारे हो। क्या हो? प्राणों के भी प्राण हो, हृदय के भी जीवन हो। तो बेटा तुम कहते हो कि मैं वन में जाऊंगा, हाँ, और अगर मैं तुम्हारे वचनों को सुन के पछताती हूँ, समझ रहे हैं, तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा अनुचित नहीं करूँगी बेटा, मैं स्नेह झूठा स्नेह नहीं करूँगी बेटा। मेरी बस यही इच्छा है, वन में जाके मुझे भूल मत जाए, वन में जाके माँ को। देखिए कितनी सुंदर माँ का एकदम स्वभाव है, समझ रहे हैं? और बोलती है, बेटा मैं प्रार्थना करती हूँ कि देवता पितर सब तुम्हारी रक्षा करे। कौन रक्षा करे? देव पितर सब में जाओगे, वहाँ पर कभी भी राक्षस आ सकते, कुछ भी हो सकता है। तो मैं देवताओं से पितरों से प्रार्थना करूंगी तुम्हारी रक्षा वैसे ही करे जैसे आँखों की रक्षा कौन करती है। अगर आपका कोई भूल उड़े, पहले पलक को लगेगी कि आँख को लगेगी? अपने आप आँख बंद हो, ऐसे भगवान तुम्हारी रक्षा करे, देवता लोग पितर लोग, समझ रहे हैं? बेटा तुम्हारी 14 वर्ष की जो आयु जल्दी खत्म हो जाए, हम लोग उसी की राह देख रहे, तुम जल्दी से आ जाओ, समझ रहे हैं? जल के समान है कि जल्दी आ जाओ, हम लोग की प्यास तभी बुझेगी, समझ रहे हैं? मेरी तो यही इच्छा बस जीते जी तुमसे भेंट बेटा, मुझे सुखपूर्वक वन में जाओ। क्या जाओ? एक अच्छी माँ के लिए आदेश बोल सकता कि बच्चे को धर्म निभाने में मदद करे और फिर बाधा, समझ रहे? तो यहाँ पर माँ ने उसको बहुत अच्छी शिक्षा दी, बेटा सुखपूर्वक बन जाओ, किधर जाओ? इस प्रकार से फिर रोने भी लगी और किसका चरण पकड़ ली? अपने बेटे राम का चरण पकड़ ली। बहुत दुखी हो रखी है, समझ रहे हैं? तब तक वहाँ दुखी थी, तब तक कौन आ गई? सीता आ गई। कौन आ गई? समझ रहे हैं? समाचार ते ही समय सुनी सिय उठी अकुला जाय सासु पद कमल। सीता मैया आ गई है। अभी सास का तो कौशल्या का मैटर चल ही रहा था, ऑलमोस्ट सेट हो गया था, तब तक कौन आ गई? कौन आ गई है? सीता मैया। देखिए कितना प्रेम है लोग का भगवान राम के प्रति, समझ रहे हैं? रामायण में देखने मिलेगा दशरथ का प्रेम, सीता का प्रेम, कौशल्या का प्रेम, सुमित्रा का प्रेम। अयोध्या मतलब सब लोग भगवान से प्रेम करते, अयोध्या वासियों का प्रेम, समझ रहे हैं? लेकिन बुरा संग से देखिए वो प्रेम दूषित हो गया। कैकेयी के अंदर वैसा ही प्रेम था, लेकिन सीता के रोने लगी, माँ के सास के चरण पकड़ लिए और रोने लगे तब। दीन आशीष सासु
उसको आशीर्वाद दिया और व्याकुल हो गई। सीता तो राम के साथ जाएगी शायद, समझ रहे हैं। और सीता माँ पाँव पकड़ रखी है, समझ रहे हैं। तो एकदम माँ को समझ में नहीं आ रहा क्या बोले क्या नहीं बोले। तो समझ रहे जाएगी कि नहीं जाएगी, समझ इसको भेजना उचित होगा कि। और सीता मैया अपने पाँव से जमीन को उड़ेल रही है, समझ रहे हैं। चारु चरण नकल जमीन को कूदे रही है। तो पायल का आवाज हो रहा है, पायल थोड़ा मधुर आवाज, समझ रहे हैं। क्या आवाज कर रही है? ऐसा लगता है कि कभी लोग बोल रहे हैं कि मानो वो प्रेम बस विनती कर रही। कौन विनती कर रही? अब सीता सास के सामने क्या बोले? सास के सामने ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रही है, तो वो रो रही है। लेकिन पायल की आवाज़ से तुलसीदास जी बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पायल विनती कर रही है, समझ रहे हैं। क्या विनती कर रही है? और पायल विनती कर रही है, क्या विनती कर रही है? मनहु प्रेम कस बीनती मनहु प्रेम बस विनती कर रहे हैं, समझ रहे हैं। वो मन ही मन में प्रेम बस विनती कर रही हैं। हम ही सीय पद जनी कि हमें सीता जी का चरण त्यागे। मतलब अगर मैं जंगल जाएगी सब कुछ छोड़ के जाएगी, तो पायल उनका पाँव से, तो मतलब सीता जी जंगल न जाए। पायल क्या प्रार्थना कर रही है कि सीता मैया हम मत छोड़ना, तुम जंगल उंगल मत चल जाएंगे, समझ रहे हैं। सीता जी के चरणों से क्या निकल रहा है? केवल मंजू विलोचन मोचन उनकी आंखों से कंटिन्यूसली क्या बह रहे, सुंदर आंखों से आंसू बह रहे हैं, समझ रहे हैं। तो उनकी दशा देखे सीता मैया तो कुछ नहीं बोल रही है, समझ रहे हैं। कौन बोलने लगी उनके तरफ से? कौशल्या बोलने लगी। कौन बोलने लगी? देखिए कितना सुंदर भाव है। सीता मैया कुछ नहीं बोल रही, सीता के भाव को कौन समझ रही? सास समझ रही। देखिए रिश्ता कितना सुंदर है। बहू को कुछ बोलना, और आजकल तो बहू को उल्टा समझ रहे, बहू कुछ और सोचती, सास कुछ और सोचती। एक बेचारी बहू हरे कृष्णा जब करती, सास को जब नहीं करती, समझ रहे। सुबह बेचारी को 8 बजे से लेकर रात तक, सुबह से लेकर रात तक उसको किचन में, समझ रहे। कुछ चली जाती टीचर, उसको कुछ नहीं कर रहे, समझ रहे। दिन भर उसको एकदम मर जाती थी। लेकिन शायद बहू का अपराध करे हो, पता नहीं क्या हुआ, शायद बहू भक्त थी। तो एक दिन सोई वो, उसका हार्ट अटैक आ गया। सास ये क्या हुआ, समझ रहे, पूरा जब शॉर्ट निकल गया, समझ गए। तो भक्तों का अपराध नहीं करना है, जो भी है। तो आजकल सास अलग किचन में रहती है, सब बहू। इसकी क्या सुंदर संस्कृति, सीता को बोलना नहीं पड़ा उसकी मन की बात। कौशल्या समझ गई क्या बोला। तो कौशल्या क्या बोलती है, देखिए क्या बोलती है। तात सुनहु सिय अति सुकुमार,
तात सुनहु सिय अति सुकुमार। समझ रहे हैं कि हे प्यारी हमारी जो बिटिया है, बहू है, सुकुमारी है। समझ रहे हैं, हे बेटा सबकी प्यारी है, सुकुमारी और सबकी पिता जनक गोपाल ससुर पति रविकुल बेटा राम, इनके जो पिता हैं जनक जी महाराज हैं, समझ राजाओं के शिरोमणि है। ससुर जो है रघुकुल के क्या है, रघुकुल के दम भानु है, सूर्य है। और पति तुम बेटा, तुम तो रघुकुल के क्या हो, सुंदर चंद्रमा हो, सबको खिलाते हो, रूप और गुण के भंडार हो। मैं पुनि पुत्र वधू की मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्रवती, मैंने मेरा कितना सुंदर भाग्य, इतनी सुंदर बहू पाई। समझ रहे हैं, और इसको मैंने एकदम आंखों की पुतली समान बना के रखा है। बोला मैंने इसको अभी तक एक बाती भी बनाने को नहीं बोला। समझ रहे हैं, उसको एकदम कभी आज तक ये जमीन पे चली नहीं, बिस्तर पे ही चली। समझ रहे हैं, अब कैसे लिख रहे समझ में नहीं आ रहा है। समझ रहे, इतना लाड चाव से मैंने इसको बनाया है, इसको पाला है। पलंग पीठ तजी गोद पलंग के ऊपर ही पाँव रखा है, बिस्तर के ऊपर, या गोद में रही है, या हिंडोला में रही है। समझ रहे, लेकिन कभी जमीन पे इसने पाँव भी नहीं रखा है। समझ रहे, कठोर जमीन पे इसने पाँव। समझ रहे, तो क्या इसको जंगल में भेजा जाए? तो जंगल में भेजना उचित होगा। समझ रहे, मैं इसको संजीवनी की तरह संभाल के रखी हूँ। दीप बाती नहीं टारण कहूँ, जब दिया जलाते हैं, समझ रहे, दीप की बाटी भी निकालने की इसको बोलते नहीं बेटा, तुम मत करो। समझ रहे, सोई सिय चरण चहती पड़ता चलना चाहती से बना। समझ क्या, इससे ऐसी प्यारी सीता को जो कभी पाँव जमीन पे नहीं रखी, कठोर जमीन पे, क्या उसको वो तुम्हारे साथ जाना है, तो रो रही है, मतलब तुम्हारे साथ फसल समझ तुम्हारे साथ जाना चाहती है बेटा। समझ रहे हैं, क्या उचित है? समझ रहे हैं, करी के हरिणी सी चर चर जंगल में जो हाथी होते हैं, सिंह होते हैं, राक्षस होते हैं, दुष्ट जीव जंतु होते, किसी को पकड़ खा जाते हैं। हाँ तो यार ये मेरी बिटिया जो है सुंदर संजीवनी जैसी, इसको मैं क्या विष के बगान में फेंक दूंगी? समझ रहे हैं, कैसे सीता को जंगल जाने दूँ? बनहित कोल की राज
ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाले कोल और बीलों को, लड़कियों को, मतलब वन के जो कष्ट होते हैं, समझ रहे, कहीं पर भी जंगल में नहा लेना, समझ रहे, ऐसा कष्ट सहने के लिए किसकी लड़कियां बनी है? बीलों की, पापियों की, समझ रहे। लेकिन ये सीता ऐसा कैसे सह सकती है? समझ रहे, कैतापसती तपस्वियों की जो स्त्रियां हैं वो वन के क्या हैं? योग्य हैं। लेकिन ये भीलों की लड़की, तपस्वियों की स्त्रियां, लेकिन सीता को कैसे भेज दूं? इसका तो ये स्थिति है, सीत मन बस हितात के सीता को कैसे भेज दूं? ये तो पिक्चर में बंदर देखते हुए डर जाते हैं, फोटो में बंदर को फोटो दिखा, और रियल का शेर देखेंगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा। समझ रहे कि कोई आदमी पिक्चर फोटो में देख ले बंदर को तो भाग, समझ रहे, और रियली में देख लेंगे कोई आदमी भालू को से तो मर जाएगी। कैसे भेजो बोलो? सुर सर सुभगवन हंस कुमारी, सुंदर सुंदर सरोवर में, कलमल के पुष्प वाले सरोवर में रहने वाली हंसनी है। समझ रहे हैं? उसको कैसे गंदे पानी में, समझ रहे, उसमें तलैया ये सब, गड़े ये सब रहते हैं, उसकी वैसे वहाँ कैसे रख सकती हो? समझ रहे? तुम भी बताओ राम, मैं जानती हूँ, कैसे जाने तुम? समझ रहे? बेटा अगर रह जाएगी तो मेरी सेवा कर ली, क्या करेगी? मेरा एक सहयोग हो जाए, तुम चले जाओ। समझ रहे? जोशिया भवड़ माता कहती यदि सीता घर में रुक जाएगी तो मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाएगा। तो राम जी सुनते हैं, सुनी रघुवीर यदि सीता घर में रहे तो मुझको वो सहारा हो जाएगा। तो राम जी सुनते हैं माँ की अमृतमय वाणी को और बोलने लगते हैं। समझ रहे हैं? और बताएं तो माँ वन में कितना कष्ट है पता है? सुख बहुत कम है, कष्ट कहीं प्रिय वचन विवेक तेरी जंगल में बहुत कष्ट है माँ। समझ रहे? माँ तू समीप माँ के सामने सीता जी से कुछ कहने में सब जा रहे हैं। समझ बोले समूह समझ मन माए, समझ रहे मन में समझ कर, समझ रहे कि अभी कुछ बोलना उचित नहीं है। बोलते हैं
फिर भी सोचते नहीं, बोलना तो पड़ेगा, माँ के सामने बोलना सोचते नहीं, बोलना तो पड़ेगा। तो बोलते हैं मैया, तो बोलते हैं सीता मैया को समझा के, पहले मैया को देख रहे, फिर सीता मैया को देख रहे, बोलते राजकुमारी, क्या बोलते उसको, राजकुमारी राजकुमारी सिखावण सुनो, हे राजकुमारी मेरी सिखावण को सुनो, समझ रहे, उसको उल्टी तरह से मत लो, समझ रहे। अगर मेरा और तुम्हारा दोनों का भला चाहती हो तो घर में रुक जाओ। कहाँ रुक जाओ? आपन मोर नीक जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो घर में रुक जाओ, समझ रहे, मेरी आज्ञा पालन करो। सबसे बड़ी सेवा सास की सेवा। किसकी सेवा है? आयसु मोर स्यासु सेवका, घर में रुक जाओ और किसकी सेवा करो? यही सबसे बड़ा हो। यही ते अधिक सबसे बड़ी सेवा धर्म है माँ बाप की, सास ससुर की सेवा करना। जब भी मेरी माँ कभी कोई रोने लगी मेरे विरोध, मेरे स्मरण में, तो तुम उनको पुराणों की कहानी सुनाना, मन को शांत करना। तब तब तुम कहीं कथा तकलीफ में रहेगी, मेरे विरोध में रोने लगी, तुम उसको पुराणों की कहाना सुनाना, उनके मन को शांत करना, समझ रहे। कहूँ सुभाय शपथ सत मोहि, मैं सैकड़ों बार कसम खाए करता हूँ, समझ रहे, कि तुम केवल किसके लिए लोगों के घर में, समझ रहे। और मैं सच बता रहा हूँ, जो गुरु की सेवा करते हैं, वेदों की सेवा करते हैं, उनको कोई क्लेश, गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलुपाय हटवत संकट चले। जो अपने गुरु की सेवा करते हैं, वैष्णव सेवा करते हैं और वेदों के धर्म को पालन करते हैं, उनको जीवन कोई क्लेश नहीं आता। ये जो हट व पूर्वक अपने मन से कुछ भी करते हैं, जैसे नहुस ने किया, इंद्र की स्त्री को उठा लिया, तो संकट में गुरु जी समझा रहे छोड़ दो, लेकिन समझ नहीं। मैं पुनि करी प्रमाण तो मैं जल्दी आ जाऊंगा, 2 मिनट में मैं 14 वर्ष तुरंत आ जाऊंगा। समय जाते देर नहीं लगती, समय जाते दिवस जात नहीं लागही 12। समझ में अच्छी बात सिखा रहा हूँ, समझ लें, तुम प्लीज रुक जाओ, लेकिन तुम हट करके मेरे साथ जाओगे तो परिणाम अच्छा
जो हट करहु प्रेम बस तो तुम दुखा लेकिन हट करके मेरे साथ जाओगी तो बहुत दुख पाओगी। क्या पाओगी? काननु कठिन भयंकर भारी घोर धामुहि भारी सीता तुम्हें पता नहीं है जंगल में बहुत कष्ट है। क्या है? वहां गर्मी नहीं पड़ती है, गर्मी का पाप पड़ता है। 20-30 डिग्री नहीं 50-55 पहुंच जाता है। जंगल में आग लग जाता है, तुम्हारा तो क्या होगा समझ रहे? और जब ठंडी पड़ती है तो खतरनाक वाली पड़ती है। हम लोग का हालत होता है करके रूम में सोते हैं, थोड़ा छेदा अगर कोई खुला रह जाता है और शीतकाल पड़ता है तो लगता है हरी मर जाए। समझ रहे? कंबल ओढ़ने के बाद भी लगता है अगर मान लीजिए कांच में थोड़ा छेदा हो गया तो लगता है मर जाए। और रोडवा में अगर जंगलवा में सोएंगे तो कहाँ हाल? हाँ, एक बार हम लोग वृंदावन गए थे, परिक्रमा करते करते रात हो गई, 1 जनवरी का समय था और ऐसा ठंड पड़ा 2 स्वेटर में कांप गए। समझ रहे? तो बोल रहे हैं इतना आसान नहीं है जंगल जाना, बड़ी ठंड पड़ती है। क्या पड़ती है? बड़ी गर्मी और खूब बारिश होती है, खूब तूफान आता है। समझ रहे? घोर भाम हिम बारी बया। और जंगल में कांटे होते, क्या होते हैं? कुश कंटक मग जंगल में रास्ते पत्थर होते, क्या होते हैं समझ रहे? और चप्पल पहन के जाओ चप्पल टूट जाएगा। हम लोग नरसिंह देव का दर्शन करेंगे तो पावन नरसिंह देव तो चल रहे थे तो चप्पल ही टूट जाता है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा पत्थर। और पैदल चलेंगे ना तो ऐसा काटेगा ना, क्यों बंदर हो जाएगा। 2 लोग तो बेहोश हो गया, आपको गाली देना कहाँ लेके आए? समझ रहे? तो आपको गोली मार दी, वो बेहोश हो। समझ रहे? समझ रहे? चलते थे जान निकल जाती। समझ रहे? तो बोल रहे हैं सोचा वहाँ पत्थर रहेंगे, कंकड़ रहेंगे, कांटे रहेंगे, पैदल चलना पड़ेगा बिना प्याद ही। प्याद मतलब चप्पल बिना। समझ लें? चरण कमल मिदु चरण कमल मृदु मंजू। तुम्हारे चरण कमल क्या है? बड़े ही मार्ग अमल मृदुकर। समझ रहे? बड़े बड़े पर्वत भी होते हैं, पहाड़ पास करना बहुत आसान भी। समझ रहे? कंदर खोहन कुछ नेपाल जाके आया था तो जंगल में ना बहुत खतरनाक रास्ता होता है पहाड़ वाले में। समझ रहे? हमारी गाड़ी जब जा रही थी एकदम रास्ता ऐसा है पता नहीं कौन सा रास्ता में आ रहा है। ये इधर पूरी खाड़ी है, एकदम गिरेंगे तो निताई गो प्रेमानंदे होरी होरी। समझ रहे? और हम लोग सोचे रात हो गया तो जब मर जाएंगे इधर, टेम्परेचर -4 डिग्री -10 डिग्री। समझ रहे? खतरनाक गुफा है सब जंगल में, बोलते खतरनाक पहाड़ होते हैं, खतरनाक कंडर होते हैं। समझ रहे? और जानवर भी होते हैं, भालू बाघ और खतरनाक जानवर होते, जोर से चिल्लाते
सब लोग डर जाते हैं, समझ रहे। भूमि शयन बल कल बसन अतनु कंद पल सदा खाने कुछ नहीं मिलेगा कि 56 भोग टिकिया चाट और समझ रहे मालपुआ और रसगुल्ला सब कुछ नहीं मिलने वाला है कुछ का, समझ रहे। क्या मिलेगा? केवल कंद और मूल मिलेगा। कंद मूल समझते हैं, खा नहीं पाएंगे। कंद मूल मिलता है क्योंकि हम चित्रकूट यात्रा में कंद मिलता है, खा नहीं पाएंगे, समझ रहे। कोई मसाला वसाला नहीं, MDH का मसाला और ये मसाला कुछ नहीं, समझ रहे। बस क्या खाना है आपको? कंद मूल खा के रहना, समझ रहे। बड़ा मुश्किल, समझ रहे। और जमीन पे सोना पड़ेगा। कहाँ सोना पड़ेगा? बिना तकिए के, समझ रहे। क्या तुम कर पाओ? कभी कभी तो खाना भी नहीं मिले, कभी कभी तो लोग पहाड़ में जा रहे थे, समझ रहे। कभी कभी बहुत देर तक कुछ खाने नहीं मिलेगा। भुट्टा बिक रहा, क्या बिक रहा था? वही बहुत 40 रुपया ले रहा था, समझ रहे, एक भुट्टा का, समझ रहे। तो नर आहार रजनी पहाड़ कर वहां पर मनुष्यों को खाने वाले क्या राक्षस होते हैं? कैसे राक्षस होते हैं? यहाँ पर लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मुर्गा खाते हैं। भाई मुर्गा क्या बड़ी चीज है, वो तो आपको खा जाएगा, समझ रहे। क्या खा लेंगे? महाप्रसाद गोविंदे खाओ बेटे आनंद दे, समझ रहे। आप ही खा जाए। ऐसे ऐसे राक्षस लोग, समझ रहे, कपटी रूप ले लेते हैं। कैसे रहोगी? तुम्हारे लिए रहना उचित नहीं है। सीता तुम जंगल को मत जाओ। देखो गुरु की आज्ञा मानो, पति की आज्ञा मानो और घर पे रुक जाओ। तो इतना सुंदर वचन करे सीता में आके, रुके कि नहीं रुके? रुक जाएगी, हाँ। लेकिन सास के सामने कुछ बोल नहीं पाए। सास के सामने तो रो रही, क्या रो रही है? समझ रहे। उसको लगा शायद मेरे पति छोड़ न दे, समझ रहे। 63 नंबर को आगे बढ़ो। क्या उतरुन आव पिकल बैरे जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता, समझ रहे हो। सोचकर व्याकुल होती है कि मेरे पवित्र और मेरे स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, क्या करें। सास के पाँव पकड़े। किसके पाँव पकड़ ली? लागी सासु पग कर पैर लगकर हाथ जोड़कर वो कहने लगी कि मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम। तो राम जी तो ठीक है बोल रहे हैं कि मत जाओ, लेकिन मैं क्या बोलूं? मैं पुनि समझू मैंने भी सोचा है, और पति के वियोग जितना कोई बड़ा दुख दुनिया में
प्राणनाथ करुणा सुंदर सुखदया तो रोने लगी, हे राम जी, हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल कुंभ के खिलाने वाले चंद्रमा, समझ रहे हैं, आपके बिना मुझे स्वर्ग भी क्या लेगा, नरक ही लेगा। मातु पिता माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार पुत्रों का समुदाय सास ससुर गुरु स्वजन, समझ रहे हैं, जितने भी पुत्र होते हैं, जहाँ तक स्नेह और नाते की बात है, पति के बिना, समझ रहे हैं, सब सूर्य के समान तपाने लगते हैं, क्या लगाने लगते हैं, देखा भी जाता है दुनिया में, समझ रहे हैं। स्त्री का मान पति चला गया तो वो अपने माँ के भी जा जाते हैं, तो वहाँ पर भी लोग कुछ बोलने ही लगते, समझ रहे हैं। तो बोल रहे सब कष्ट ही देता है, बोले भोग जो है रोग के समान है। भोग किसके समान है, रोग के समान, और गहने क्या है, आरूप, समझ रहे हैं। तो हे भगवान, आपके बिना मुझे सुख कुछ नहीं। अगर मान ली आप नहीं रहेंगे तो यहाँ पर मैं अगर अयोध्या में बैठ के भोग करूँगी तो क्या है, वो रोग होगा मेरे लिए, क्या होगा, और गहने जो पहनूँ क्या होगा, भार होगा, समझ रहे हैं। और इस संसार में जीना किसके समान हो, नरक के समान हो। इसलिए मुझे अपने से छोड़िए, समझ रहे हैं। जिस प्रकार से अगर शरीर से प्राण निकल जाए तो कोई फायदा है शरीर का। कुछ दिनों पहले एक बात बताया था ना कि मैंने वीडियो फॉरवर्ड किया था, एक आदमी ने बोला हमने शमशान बनवाया, क्या बनाया, बहुत अच्छा शमशान बनाया, वहाँ पर आप इलेक्ट्रिक शमशान है, बढ़िया से मर सकते। अरे बतिया मरने के बाद क्या फर्क पड़े, समझ रहे। तो बिना प्राण के शरीर का कोई वैल्यू, और नदी का बिना जल के कोई वैल्यू। आपका नदी बहता है नवादा, नामे का नदी के नाला है, समझ रहे हैं। यहाँ पर नदी बहना चाहिए, समझ रहे। अभी हरी कथा का नदी बह रहा अलग बात है, समझ रहे। तो बिना पानी के नदी का कोई वैल्यू, नाला बन जाता है, समझ रहे। तो वैसे बिना आपके मेरे जीवन का कोई वैल्यू। तो हे भगवान, आपके साथ रहूंगी तो मेरे सखी क्या कौन बन जाएंगे, पशु पक्षी से मैं दोस्ती कर लूँगी, समझ। वन ही मेरा क्या बन जाएगा, नगर बन जाएगा। वृक्षों की साल मेरी वस्त्र बन जाएंगे। खग मृग परिजन नगरु बलुबल कल आपके साथ वन देवी पण देव देवी जो है मेरी क्या बन जाएंगी, ससुर सास बन जाएंगी। वन के देवता मेरे ससुर बन जाएंगे, समझ रहे। तो वन में जो कुशों की जो सैया है वही मेरे लिए क्या बन जाएगी, पलंग बन जाएंगी। सब तरह से मैं सुखी रहूंगी। कंदमूल में आप बोले कंदमूल है वो अमृत बन जाएंगे, मेरे क्या बन जाएंगे। देखा गया आप जैसे प्रेम करते हैं तो आपको सिंपल भी खिला देगा तो आप खुश हो जाते हैं, और कहीं पर प्रेम नहीं करता तो कितना भी अच्छा खिला, अच्छा, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से मेरे लिए कोई दुख नहीं होगा, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रहूँगी तो मेरे लिए बहुत, समझ रहे हैं। इसलिए मुझे साथ में ले चलिए। यहाँ पर मैं आपसे विनती करती हूँ, समझ रहे हैं। रखी अवध जो अवधि लगी रहत न जनि प्राण
चले अपने साथ, हे प्रेम के सागर, हे करुणा सिंधु। और अगर आप रोकेंगे तो मेरा प्राण यहाँ पर रुकेगा, तो मर जाऊंगी। समझ रहे हैं? और आप घबराइए मत, समझ रहे हैं? आपको देखूंगी तुम्हें थकावट, मोही मग चलत न हो महिहार। तो मुझे आपको देखने से मुझे कोई थकावट नहीं होगी। हे प्रियतम, मैं सही प्रकार से आपकी सेवा करूंगी, आपको थकान होने नहीं। आपके पांव धो के मैं, समझ रहे हैं, पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रकाश प्रसन्न हो क्या करूँगा, आपका हवा आप पर झुलाऊंगी। समझ रहे हैं? इस प्रकार से मैं आपकी सेवा करूंगी। इस प्रकार से रसिका मैया बोले प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए। लेकिन भगवान सोच रहे भैया सुकुमारी है, तो कैसे लेके चले? समझ रहे हैं? तो बोलते मेरे लिए भोग करना उचित है, आपके लिए तपस्या करना उचित है, ये कौन सा नियम? समझ रहे हैं? तो भगवान अगर आप मेरे को नहीं ले जाएंगे तो मैं यहीं मर जाऊंगी। और बोल के उधर व्याकुल हो गई। समझ रहे हैं? तब भगवान राम से हृदय पिघल गया और बोले ठीक है सीता चलो। कहाँ चलो? 4-5 लोग आगे। कहूँ कृपाल भानुकुल नाथा, परीक्षा लेंगे। क्या लेंगे? जब आप हरे कृष्णा भक्ति करेंगे भगवान क्या लेंगे? सीता मैया भगवान की सेवा करना चाहिए, भगवान बोलते नहीं छोड़ दो, मैं क्या करेंगी सेवा, आराम से घर में रहो। वैसे जब आप भक्ति करेंगे तो भगवान परीक्षा लेंगे। हम जब कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे तो हम भक्ति में आए तो हम सेंटर में रहने लगे। सेंटर में पैसा भी देना पड़ता था रहने के लिए, 1000 रुपया। समझ रहे? और हॉस्टल में फ्री था। हॉस्टल में क्या था? 5 रुपया लगता था 1 महीने का। IIT का हॉस्टल फ्री था, 5 रुपया मतलब फ्री है। समझ रहे? लेकिन हम सोच नहीं रहेंगे भक्तों के साथ, तो भक्तों के साथ रहने के लिए पैसा भी खर्चा की क्या करता है करना, तो वहाँ तो बिल्डिंग का भाड़ा देना पड़ता है, 2000 रुपये देना ही पड़ रहा है। समझ रहे? खाने का भी देना पड़ रहा है। समझ रहे? इधर तो हमको मतलब सस्ता ही पड़ता था। तो जो भी है पैसा भी लगा रहे हैं और उसके बाद कुछ कभी कोई भक्तों से कोई झगड़ा हो गया, कोई बात हो गई, समझ रहे? तो मन करता था यहाँ पर बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब यहाँ पर हम समझ रहे हम अपना जीवन दे रहे हैं और ऐसा हमारे साथ ऐसा हमको ऐसा बोल कैसे दिया? समझ रहे? तो हमारा माथा गर्म हो जाता था। समझ रहे? तो भगवान भी क्या करें परीक्षा ले, क्या मेरे साथ रहोगे तो कष्ट मिलेगा और उधर हॉस्टल में रहोगे तो आनंद में रहोगे। अपना घर, अपना रूम, सिंगल रूम, क्या है? सिंगल रूम, इंटरनेट, सब कुछ है। समझ रहे? जो करना है करो। समझ रहे? तो माया भी परीक्षा लेती, क्या लेती? भक्तों के संग में रहेंगे सब तरह से नुकसान होगा और बाहर रहेंगे तो सब तरह से आनंद होगा। तो कहाँ रहना चाहिए? नहीं, भगवान बोलते बाहर रहो। सीता मैया को बोल रहे कहाँ रहो? मतलब अयोध्या में रहो। नहीं, सीता मैया की भक्ति कैसी थी? बोले नहीं, हम किधर रहेंगे? किधर रहेंगे? इसको बोलते सच्ची भक्ति। हम लोग के जीवन में जब तक भगवान से फायदा होगा तब तक फायदा उठाते, और जब नुकसान होता है तो बोलते बाय बाय। जब तक मंदिर बढ़िया प्रसाद मिलेगा आते रहते, समझ रहे? प्रसाद नहीं मिलेगा क्यों गाली पड़ेगा। सेवा कीजिए आप लोग आके, सब्जी कटिंग कीजिए, ही कर दिए और कल को चिल्ला दे कैसे आप लोग बुलाते 12 बजे आते 3 बजे, हाँ बताइए। ऐसा बोला जीवन में कभी नहीं आएंगे। समझ रहे? बोला माता खराब हो जाए, ऐसा बोला हमको। हाँ क्या समझ लेता है, क्या बोले ये माता जी हमको कैसे डांट दी, तो कभी नहीं आएगी। तो ये जब तक रहेगी तब तक हम, तो हम लोग सोचते थे ये लड़का हमको ऐसा बोला, ये जब तक रहे हम सेंटर में।
समझते? तो ऐसे भगवान की परीक्षा लेते, क्या लेते हैं? तुम मुझे चाहते हो तो मेरे साथ आओगे तो कष्ट मिलेगा, और भौतिक लोगों के साथ रहोगे तो आनंद मिलेगा। तो भगवान परीक्षा लेते। लेकिन भौतिक लोग साथ रहेंगे तो भक्ति नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी? तो मैं सोचा भाई हॉस्टल में रहूंगा तो माला नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आराम से रूप में सोऊंगा, अच्छा इंटरनेट है, पढ़ाई वढ़ाई सब होगी, लेकिन सुबह उठ के जप नहीं होगा। सुबह उठ के जप होगा अकेले? जप अकेले नहीं। समझ रहे? तो भगवान परीक्षा लेते। क्या लेते हैं? सीता मैया की परीक्षा ली। सीता मैया क्या हो गई? डिस्टिंक्शन से पास हो गई, 100%। समझ रहे? सीता मैया भगवान बोले चलो। तब तक कौन आ गए हमारे पिक्चर में? लक्ष्मण जी आ गए। तब तक कौन आ गए? समझ रहे? तो सीता मैया को कौशल्या ने आशीर्वाद दिया। तब तक न्यूज किसको मिल गया? 69 पे जाइए। सीता मैया को आशीर्वाद मिला ही था। समाचार जब लक्ष्मण पाए, लक्ष्मण जी को पता चला भगवान बनवास जा रहे, तो व्याकुल हो गए, दौड़े दौड़े आए, शरीर कांप रहा है। क्या हो गया? क्या हो गया? नेत्रों में आंसू बढ़े और राम जी के चरणों में पकड़ लिए। समझ रहे? और रोने लगे, मुझे भी अपने साथ। समझ रहे? मुझे बस बोलेगा घर में रुक जाओ, मुझे भी अपने साथ। समझ रहे? राम बोलते नहीं नहीं, तुम यहाँ पर सेवा करो। बोलते हाँ आप तो सिर्फ सही बोले, लेकिन मेरे को आप ऐसा बात बोले कि मेरे को हृदय में जाएगा नहीं, तो आप ऐसा बोलेंगे तो मर जाऊंगा। तो भगवान बोलते ठीक है चलो। तो वो किससे आदेश करने जाते? अपनी माँ सुमित्रा। समझ रहे? और सुमित्रा जो है जब सुनती है कि लक्ष्मण भाई के साथ जाएगा तो बहुत खुश हो जाती है। और आज ये 2-4 श्लोक सुमित्रा के बता के फिर हम लोग यहाँ कथा एंड करेंगे। आज राम कथा यहाँ पर हम लोग एंड करेंगे, कुछ दिन बाद जब आएंगे तो फिर से चालू होगी। समझ रहे? तो हम लोग सुमित्रा का सेक्शन से हम आपका यहाँ पर नवादा का जो 7-8 दिन राम कथा चली है उसको एंड करेंगे। सुमित्रा का सुंदर स्टेटमेंट तो सुनिए। समझ रहे हैं? लक्ष्मण जी आए हैं, माँ को बताया माँ ऐसे ऐसे हुआ है, मेरे को जाने दीजिए। सुन के तो शहर जंगल जाएगा, तो डर गए कि माँ कहीं रोक ना ले। समझ रहे? कहीं बोल दे कि माँ का आदेश तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन माँ ने जो बोला देखिए क्या सुंदर बोला। समझ रहे हैं? 73 धीरज धरौ कुअवसर जाने, सहज सुहृद गोविंद बिनुभाने। तात तुम्हारी मातुरी समय जान के समझ गए कि बहुत अच्छा समय नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा विपरीत है। तो धैर्य धर के बोलते बेटा जाओ जंगल जाओ, आज से तुम्हारी माँ मैं नहीं सीता होगी। क्या होगी? तात तुम्हारी माँ तू। देखिए क्या सुंदर हृदय। आज से तुम्हारी माँ मैं नहीं, और पिता कौन होंगे? अवधता
जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दीप वैसे, जहाँ राम है वहीं तुम्हारे लिए, भूल जाओ इस अयोध्या को। जहाँ पर राम और सीता जी जो हैं, अगर जंगल में रहेंगे तुम घर में क्या करेगा अयोध्या में? चलो निकलो। गुरप्रीतु मातु बंधु गुरु पिता माता भाई देवता स्वामी इन सबकी सेवा प्राण के समान करनी। और तुम्हारे तो अब कौन बन गए प्राण? रामचंद्र जी। बेटा तुम इनकी बढ़िया से हृदय से भी जीवन को एकदम हृदय लगा के इनकी सेवा करो, समझ रहे? पूजनीय प्रिय परम जहान जहाँ तक भी कोई पूजनीय पवित्र व्यक्ति है, परम प्रिय लोग हैं, उनको कब प्रिय माने? जब राम से जुड़े। राम से विपरीत किसी को प्रिय मत मानना बेटा, समझ रहे? जाओ आज से तुम्हारा क्या होगा? वन जाने से तुम्हारा जीवन का वास्तविक लाभ होगा। हरि बोल। बेटा तुम्हारे जैसा पुत्र मिला है जो भगवान की सेवा करेगा, जाओ, समझ रहे? और छल छोड़ के बढ़िया से किसकी सेवा करना? राम जी की सेवा। और फिर बहुत सुंदर बोलती है, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भरत पुत्रवधु पुत्रवती युवती जगह। तो वही व्यक्ति माँ पुत्रवती कहलाएगी जिसको अब बेटा किसको भक्ति होगी, समझ रहे? पुत्रवती युवती जग माँ। युवती जगह, वही पुत्री जो है पुत्रवती जो है वो कन्या कहलाएगी जिसका बेटा किसकी भक्ति करेगा। नहीं तो बोल रहे नत रूपांज भली बात भाग्यशाली कहलाएगी जिसका बेटा भगवान की भक्ति। नहीं तो उसको क्या बांझ के समाधि माने, उसका बच्चा पैदा करना बेकार है। अगर आपका बच्चा भक्त नहीं बना तो आपका बच्चा पैदा करना बेकार हो गया। कौन बोल रही है? समझ रहे? तुम रही भाग राम बन जाए। तुम्हारे भाग्य को रोशन करने के लिए भगवान जंगल जा रहे हैं और कुछ कारण तुमको सेवा मिलेगी इसलिए जा रहे हैं, समझ रहे हैं? इसलिए बेटा तुमको बहुत बड़ा फल मिला है। सकल सुकृत कर
कोटि कोटि जन्मों का फल पुण्य उदित होने के बाद सीताराम की सेवा मिलती है। बेटा सेवा करना, लेकिन याद रखना रागुरोसु ईर्षा जीवन का सबसे बड़ा भाग्य है किसकी सेवा करना? राम और सीता की सेवा करना। तुम्हारा भाग्य मिला, लेकिन देखना तुम्हें राग ना आ जाए, लोभ ना आ जाए, ईर्ष्या ना आ जाए। तो हमें भक्ति मार्ग में प्रयास करना चाहिए। भक्ति तो सब लोग करते हैं, लेकिन कभी कभी आ जाता है घमंड, आ जाता है, क्या है, ईर्ष्या आ जाती है। दूसरा भक्त से अच्छा कैसे कर सकता है, तो घमंड आ जाता है। हमको जानता है 3 साल से भक्ति कर, हम इंचार्ज है, ये ऐसा आ गया तो आपकी भक्ति पूरी लॉ। अगर महकार आ गया तो आपकी भक्ति लॉ हो जाएगी। समझ रहे हैं? इसलिए बेटा ये सब चीज के बस में मत होना। मन भजन धन लगा के सब किसकी सेवा करना? राम जी की सेवा। समझ रहे हैं? यही सबसे तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा, कोई उनको कष्ट न हो राम जी को, इसलिए जैसा देखना बेटा। समझ रहे हैं? इस प्रकार से माँ सुमित्रा ने उपदेश दिया। उपदेशु यहु जेहि तात तुमरे राम प्रिय सुख पावन सिंधु मात प्रिय परिवार चल बेटा तुम्हारे जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए, किसको सुख देना? राम सीता को सुख देना। बेटा ध्यान देना, उनको कोई कष्ट ना हो, उनको सुख की याद ना आए, इतना आनंद देना, तुम इतना सेवा करना। इस प्रकार यही बोलते आदर्श माँ। क्या बोलेंगे? तो अपने बच्चे को सिखाए बेटा इसकी सेवा करो। और आजकल की माँ बोलती बेटा सोते रहो, क्या रहो, इतना जल्दी क्यों उठेगा, इतना जब क्यों करेगा, ये कोई उम्र हो? ऐसी माँ को तो पानी में डूब के मर जाना है। समझ रहे? बच्चा भक्ति करना चाहते तो इतना भक्ति क्यों करेगा? समझ रहे? दारू पिएगा अच्छा है, सिगरेट पिएगा अच्छा है, तो भक्ति करेगा तो इसलिए आज हमने सुंदर भगवान की लीला देखी, कैसे भगवान राम जी जा रहे हैं तो सब अयोध्यावासी एकदम पागल हो गए हैं। कौशल्या का भाव देखा हमने, आज सीता मैया का भाव देखा, लक्ष्मण का भाव देखा। और ठीक है, क्या रामचंद्र भगवान की। हमने राम कथा यहीं पर विराम दिया। हमने चालू किया अयोध्या कांड, और भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला था, कैंसिल हो गया। कैकेयी का खराब संग का प्रभाव देखा हमने, कैसे मंत्रा ने उसका माथा घुमा दिया। फिर उसके बाद हमने देखा उसको वनवास दे दिया भगवान को। उसके बाद हमने देखा कैसे कौशल्या का भाव, सीता का भाव, लक्ष्मण का। और ठीक है, हम आगे कथा के बाद में करेंगे। किसी अभी प्रश्न है तो पूछो। अच्छा लगा सबको राम कथा? बहुत सुंदर है, आप एकदम तरीके से सुनते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछो। राम जी तो एक साधारण मनुष्य के रूप में आए, उनके परिवार वाले सबको पता था ये भगवान। तो ये बहुत सुंदर प्रश्न है माता जी का कि भगवान राम एक साधारण, वो क्या कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला है। समझ रहे हैं? तो क्या होता है, भगवान की भगवत्ता उनको थोड़ी थोड़ी प्रकट होती है, थोड़ा थोड़ा लगता है कि भगवान, लेकिन इतना प्रेम है उनके हृदय में भूल जाते। समझ रहे?
जैसे यशोदा जो थी, कृष्णा जब मुंह में दिखाए ब्रह्मांड तो सोचने लगी भगवान, लेकिन भगवान सोचेगा भगवान मान लेगी तो फिर कल से खिलाएगी नहीं, समझ रहे हैं? सोचिए भगवान इसको क्या खिलाऊंगा, तो हमारा तो लड्डू का नुकसान हो जाएगा। तो भगवान फिर क्या किए, अपना छोटा बच्चा का रूप लेके बुला दिए सब, समझ रहे हैं? तो ऐसे ही भगवान के पास से लोग समझते हैं भगवान भगवान, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए समझ पाते, 2-4 सेकंड के लिए, फिर भूल जाते, समझ रहे? वो वन में मार के आए, पूतना इसको, ताड़का को, ये सबको धनुष तोड़ दिए, जब वृंदावन भगवान गोवर्धन उठा लिए, तो ब्रजवासी को लगा लगता सच में भगवान ने कहा, तब तक कुछ लोगों को बताया भगवान है इसको, बेटा खेल में तो हार जाता है, समझ रहे? आउट हो जाता है जीरो को, समझ रहे? इसको तो हमें हरा देते हैं, समझ रहे? इसको मक्खन नहीं मिलता तो रोने लगता है, मक्खन नहीं मिला, तो ये कैसे भगवान हो सकता है, समझ रहे? गोवर्धन उठा लिया, फिर बोलता है गोवर्धन यही थोड़ा ना उठा, हम लोग अपना छड़ी से सपोर्ट किए तब ही उठा, समझ रहे? तो बीच बीच में थोड़ा बुद्धि होता ही भगवान है, लेकिन फिर भगवान की जो माधुर्य शक्ति है उसको दबा देते, तो फिर लीला बंद हो जाएगी ना। तो ऐसे रामायण में बीच बीच में थोड़ा पता चलता है कौशल्या कि मेरा भगवान, लेकिन फिर वो भगवान की शक्तियाँ उसको अज्ञान डाल देती है, माया में डाल देती कि भगवान नहीं मेरा बेटा, समझ रहे? इसकी बार बार पता चलेगा, लेकिन वो लोग भूल जाते, समझ रहे? और कुछ प्रश्न? चलिए। प्रभुपाद का एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगता है, उसमें बोल रहे थे कि अगर उत्साहित फील नहीं करता है तो फिर उस चीज को फेक करना है, फेक इट अंटिल यू मेक इट। तो भक्ति में प्रभुपाद ने बोला ऐसा? अमूल्य लड्डू के एक वीडियो में हम देखे थे, उसमें प्रभुपाद का वो जस्ट ये स्टेटमेंट बोल करके बोला था कि फेक इट अंटिल यू मेक इट। तो भक्ति में हम आते हैं तो एक एक तो गुण अच्छे नहीं आते, फिर अगर हम उस फेज में हैं इसको फेक कर रहे हैं, फिर इसका चार वाला क्या करना है? सही चीज का फेक करना भी अच्छा है ना। मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, पढ़ने में मन नहीं लगा, फिर भी अच्छी बात है, पर ऐसा करना कम लो, समझ रहे हैं? मान लो कोई लड़के का शादी हुआ है, उसका मन नहीं कर रहा है, सासू का सेवा करे, फिर भी माता जी को पाँव दबा देते, कोई नुकसान उसमें। तो सही चीज का अनुकरण करना उतना खराब नहीं है। तो से पूछा गोपाल जी मेरे को आपको देख के प्रणाम करने का इच्छा नहीं होती, गोपाल बोले कोई बात नहीं, प्रणाम करते रहो, इच्छा आ जाएगी, समझते? तो इसे कभी कभी क्योंकि हमारे अभी हृदय अशुद्ध है, तो अभी हमारे अंदर वो भाव नहीं आ रहा, लेकिन कम से कम क्रिया तो सही कीजिए। 2 चीजें, क्रिया सही करना और भाव सही रखना, समझ रहे हैं? तो भगवान का नाम जब करना, क्रिया सही, जैसे मंगला आरती बुलाकर, तो मंगला आरती में नाचना क्रिया सही है। अब कुछ लोग नाच रहा है, हमारा क्या बोलते स्वास्थ्य ठीक रहे, तो कोई नुकसान नहीं, एटलीस्ट क्रिया तो सही है ना, समझ रहे हैं? कोई अगर चेतना सही रखे लेकिन क्रिया सही नहीं करे, डिक्सो में चला जाए, कहाँ चले जाए? क्या भगवान के नाच रहे, उधर लड़कियां लोग उल्टा पुल्टा कपड़ा पहन के उल्टे पुल्टे लोग नाच रहे हैं, अब उनने हम भगवान के लिए नाचते हैं, भगवान के लिए नाच रहा है, तुमको भी कौन नचाएगा, चल यहाँ से भाग, समझ रहे? तो वहाँ चेतना सही है, लेकिन चेतना भी कार्य के द्वारा प्रभावित होती है, समझ रहे? कोई आदमी मान लीजिए मोबाइल यूज करा, अच्छी चेतना से यूज करा, लेकिन उसमें यूट्यूब देखने लगेगा ज़्यादा तो उसकी चेतना, और कोई आदमी गोपाल जी पुस्तक पढ़ा, रामायण पढ़ा, अच्छी चेतना नहीं भी हो, क्योंकि पढ़ते पढ़ते कुछ तो घुसेगा ना। एक बार 2 लोग आए, तो भक्ति विधान सरस्वती उस समय प्रचार कर रहे थे, तो वो बहुत लोगों को ब्रह्मचारी बना रहे थे, बहुत लोगों को भक्ति करवा रहे थे, तो ब्रिटिशर्स को लगने लगा इतना मीटिंग वूटिंग करता है, कहीं ये कुछ हम लोग के अगेंस्ट वो नहीं कर रहा है ना, साजिश तो नहीं कर रहा है, इसके पास बहुत यूथ है। तो उन्होंने 2 गुप्तचरों को भेजा, किसको भेजा? चेक करो क्या सिखाता है, क्या क्लास में देता है। तो लोग ब्रह्मचारी बन गए, क्या बन गए? और क्लास सुनते थे, सबसे ध्यान से वही सुनते थे, बाकी लोग सो जाते थे, तो आगे बैठने पर नोट क्या सोचते थे उसका डबल मीनिंग हो, पूरा ध्यान से समझ। 6 महीने तक हर क्लास को सुने, पूरा नोट बनाए, रोज उसका 2 घंटा सोचते थे। 6 महीने बाद वो लोग भक्त बन गए, भक्ति शास्त्र से पाँव पकड़ते लगे, तो क्या हो गया?
बोला गुरु जी हम लोग को अपना शिष्य बना दो, तो तुम तो ऑलरेडी मंदिर में रह रहे हो, शिष्य बना मतलब? बोला हम आए थे, ब्रिटिश लोगों ने भेजा था हमको आपका गुप्तचर के रूप में, आपका फिलॉसफी सुन के समझा यही सही है, इसलिए हमको भी हरे कृष्णा बनाया। तो कोई गलती तरीके से भी भगवान की भक्ति करता है तो वो भी अच्छा है, लेकिन हमें प्रचारक को जबरदस्ती नहीं करवाना चाहिए। थोड़ा हल्का सा लोगों को बोल सकते माना करो, लेकिन बहुत ज़्यादा करके नहीं करना ही पड़ेगा सही, तो फिर क्या होता है करके वो उल्टा ही करता है। ठीक है, समझे आप? और कुछ कोई ऐड करना चाहते हैं? समझ में? हाँ, और कुछ प्रश्न है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सबका, अनेक धन्यवाद। आप लोग की कृपा से मैं कुछ बोल पाता हूँ, नहीं तो एक्चुअली वो जो वक्ता है तभी बोल पाएगा जब श्रोता ध्यान से सुनना, और आप लोग इतनी उत्सुकता है कि मैं रामायण बोलता हूँ अपने आप सबसे निकलने लगे, समझ रहे हैं? तो आप लोग के चरणों में बहुत कोटि कोटि प्रणाम, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भगवान की भक्ति अच्छे से करते रहूँ, मेरे समाला कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। तो कल आप मंगला आरती में आकर खुद आइए, कल हम इसका निकलेंगे। हमारे पास परसेंट है, परसेंट बैग में होगा, आपको हम थोड़ा सा परसेंट दे देते, ठीक है? हरे कृष्णा। क्योंकि का फल प्रसाद होगा एकादशी का। प्रभुपाद की श्यावर रामचंद्र भगवान निताई को प्रेमानंदे हरि हरि को।